साइंस जर्नल द लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 करोड़ भारतीय लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो हर 7 आदमी में से एक आदमी डिप्रेशन में है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि हर साल 8 लाख लोग मानसिक बीमारी से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा हजारों लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। सुसाइड करने के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, पहला रूस का है। WHO रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेशन की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद भी दुनिया भर की सरकारें मेंटल हेल्थ पर अपना हेल्थ बजट का 2% से भी कम रुपये का खर्च करती है। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत विकास कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी देश का विकास तब हो सकता है जब उस देश के लोग सही सलामत हो, क्योंकि यही सारे लोग देश के भविष्य हैं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश को ऊंचाई तक ले जाना आपका परम कर्तव्य है। अगर इस डिप्रेशन, टेंशन जैसी समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन और टेंशन होता क्यों है। अक्सर 15 से 29 वर्ष के लोग ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। पहले इन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, फिर सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को तो सभी जानते होंगे, वो भी डिप्रेशन के शिकार थे। 6 मंथ से वो डिप्रेशन में थे और उसका नतीजा क्या निकला ये सबको पता है। अगर अभी देखा जाए तो सिर्फ 2 ही कारण है जिसके कारण हर नौजवान, हर लड़के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पहला है उसका लव लाइफ को लेकर। आज की जनरेशन की लड़की या लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है कि एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, वो चीट किया मेरे साथ। ऐसे न जाने कितने फिल्मी लाइन बोलते हैं और अपने लव के बारे में सोचते सोचते वो खुद का हालत ख़राब कर लेते हैं। ना पढ़ाई ठीक से कर पाते हैं और ना ही खाने पीने का समय पता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। ऐसे न जाने कितने सारे फिल्मी लाइन बोलते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है। जिम्मेदारी उस समय खतरनाक लगती है जब कोई बच्चा अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगता है। खिलौनों से खेलने और ज़िंदगी के मज़े लेने की उम्र में स्टेशन पर खिलौना और ज़िंदगी का मार सहता है, ज़िंदगी उसके मज़े लेती है। जब कम उम्र के लड़के जिम्मेदारी को उठाते हैं तो न जाने कितने सपनों का कत्ल कर देते हैं। जिम्मेदारी आजकल सबके ऊपर है। एग्जाम की तैयारी करना, नौकरी के पीछे भागना, परिवार की स्थिति सुधारना, बहन की शादी करना, घर बनाना, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। जब इसे इंसान पूरा नहीं कर पाता है ना, जब वो इन सब कामों में असफल हो जाता है तो हार जाता है। वहीं से वो सोचना शुरू करता है, जिसे टेंशन कहते हैं, और सोचते सोचते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत का भविष्य क्या होगा? क्या भारत के लोग भारत को, अपने देश को आगे लेकर जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। भारत तरक्की करेगा, आप कराओगे। ये क्या डिप्रेशन टेंशन लगाए बैठे हो? क्या हालत बना लिए हो खुद का? अगर आपका लव लाइफ ठीक नहीं है तो करो ना ठीक। क्यों किसी के पीछे भागे जा रहे हो? प्यार सिर्फ एक धोखा है और उस धोखे में आप खुद को, परिवार को, देश को भी भूल जा रहे हो। आजकल तो एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि लड़कियां पैसों पे मरती है। अरे तो कमाओ ना, कमाओ पैसा। तुम अपने बहन का हाथ किसी भिखारी के हाथ में दे दोगे क्या? नहीं ना। तो कमाओ पैसा, लेकिन किसी के पीछे मत भागो। आजकल तो मैं देख रहा हूँ उस देश के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जिस देश में कितने वीर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा घर की जिम्मेदारी की आ जाती है, ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे भगत सिंह को देखो, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी थी। अंबेडकर के देखो, जिनके ऊपर कितने दलित परिवारों की जिम्मेदारी थी। ऐसे बहुत सारे वीर क्रांतिकारी हैं जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। अब तुम खुद सोचो, तुम पे तो बस एक छोटी सी जिम्मेदारी है, केवल परिवार की। बस परिवार की स्थिति सुधारना है, परिवार को खुश रखना है, परिवार के लिए पढ़ाई करना है। तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है यार। अंबेडकर भी सोचते होंगे, मैंने इतनी सारी जिम्मेदारी ली, इतने परिवारों को सही ज़िंदगी दी, और इनके ऊपर एक छोटी सी जिम्मेदारी है बस परिवार की, उसमें इन लोग का ये हाल हो जा रहा है। ये देश आपको बुला रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराइए मत। हम उस देश में जन्म लिया है जहाँ से सिकंदर भी हार के गया था। विश्व विजेता था सिकंदर, पूरी दुनिया को जीत कर आया था, वो भी यहाँ से हार के गया। सूरज निकलता भी यहाँ है और डूबता भी यहाँ है। इसलिए इस देश को डिप्रेशन मुक्त भारत बनाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, आपके लाइफ में बहुत सारी घटनाएँ घटी होगी, आपके लाइफ से जुड़ी बहुत सारी स्टोरी होंगी। आप भी अपने कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप भी अपने नाम से कहानी बनवाना चाहते हैं, अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप अपनी कहानी को कमेंट करें। उस कहानी को मैं वीडियो के द्वारा लोगों तक पहुंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों को बदल सकूं। आपकी एक कहानी न जाने कितनों की ज़िंदगी बदल सकती है।